बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे फैसल आबाद डिवीजन में सूरज का पारा हाई, अवाम की जान पर बनाई आग, बरसाता सूरज और तपती जमीन हीट वेव की लहर लाई। एहतियाती तदाबीर अपनाएं, नन्ही कोपलों को गर्म हवा के थप्पड़ों से बचाएं। पंजाब में रवामा हीट वेव और तूफान की अलार्मिंग सूरत हाल। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में गर्मी खतरनाक हद को छू चुकी। अवाम गर्मी में मुसलसल इजाफे से परेशान। आइंदा 24 घंटे में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। फैसलाबाद में गर्मी का राज, जुम्मा के रोज सूरज आग बरसाने लगा, पारा 44 डिग्री तक हाई। रवा माह हीट वेव, बारिशों और तूफान की अलार्मिंग सूरत हाल। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरी गर्मी से बचाव के लिए पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें नमकियात के लेवल को बरकरार रखने के लिए शिकंजबीन और दीगर मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने के बायस डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। कहा, सूरज की रोशनी से बचने के लिए छतरी, टोपी और सनग्लासेस का इस्तेमाल किया जाए। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से भी रोक दिया। टेक्सिंग शदीद गर्मी की लपेट में आ गया। दिन भर सूरज ने आग बरसाई। शहर में दर्जा हरारत 44 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत के बायस बच्चे और बुजुर्ग बेहाल। शदीद गर्मी ने सड़कों को वीरान कर दिया। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बिला वजह घरों से ना निकलें, ज्यादा देर तक धूप में ना रहें, बाहर निकलें तो सर ढांप कर रखें, अगर निकलना भी है तो गीले कपड़े से सर और जिस्म ढांप कर निकलें। अपने साथ पानी की एक बोतल जरूर रखें और हर 20 से 30 मिनट के बाद पानी लाजमी पिएं। चिन्योट में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से शहरी बेहाल। दर्जा हरारत बढ़ने से हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए सायादार जगह और सर को ढांप कर रखने की हिदायत। गर्मी बढ़ी तो गैस्ट्रो की वबा ने भी सर उठा लिया। फैसलाबाद के 6 बड़े हॉस्पिटल मरीजों से भर गए। 24 घंटों में 567 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, गैस्ट्रो डायरिया के वार भी शुरू हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शहर के 6 बड़े अस्पतालों में बच्चों और बड़ों समेत 567 मरीज रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा अलाइड अस्पताल 2 में 170, नुसरत फतेह अली खान अस्पताल में 144, चिल्ड्रन अस्पताल में 84 मरीज बच्चे रिपोर्ट हुए। टीचिंग अस्पताल गुलाम अहमदाबाद में 44, अलाइड अस्पताल 1 में 72 और जनरल अस्पताल समनाबाद में 63 मरीज गैस्ट्रो और डायरिया में मुब्तला रिपोर्ट हुए। हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अजमत वाज खिची कहते हैं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा और बेएहतियाती से वबा फैल रही है। बाजारी अशिया जिनमें मक्खियों की बहुतात होती है, इन्हें खाने और पीने से पेट के अमराज पैदा होते हैं। ज्यादा गर्मी में अक्सर बच्चों को ये डायरिया, गैस्ट्रो और वोमिटिंग डायरिया ये अक्सर हो जाता है। तो इसमें एक चीज़ ये है कि मेरी पेरेंट्स से गुजारिश होगी कि वो चाहे एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, तो उनको बाजारी चीज़ें जो हैं उनसे वो इज्तनाब करें, घर का खाना खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। तिब्बी माहिरीन ने आवाम से बाजारी अशिया, फास्ट फूड से इज्तनाब करने और पीने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करने की अपील की है। कैमरामैन ईमान अली के साथ असदार हुसैन, सिटी 41 न्यूज़, फैसलाबाद। फैसलाबाद में गैस्ट्रो की सूरत हाल आपने जान ली। झंग और टोबा में भी यही सूरत हाल है। झंग में बच्चे बड़े सभी मुतासर हैं। योमिया 100 से जायद मरीज रिपोर्ट। टोबा में रवा हफ्ते 150 से जायद अफराद डायरिया का शिकार भी हुए हैं। गर्मी की शिद्दत जंग में भी बच्चों को पेट की बीमारियों में मुब्तला करने लगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में योमिया 100 से जायद मरीज बच्चे रिपोर्ट। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बढ़ती गर्मी और नमकियात की कमी बीमारियों का सबब बन रही है। बेसिक रीज़न ये होती है कि इस वेदर में वायरल लोड जो है वो बहुत बढ़ जाता है। गर्मी की शिद्दत की वजह से थोड़ा डिहाइड्रेशन के फैक्टर्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा वायरस का सबसे बड़ा इशू ये है कि ये प्रॉपर हाथ ना धोए जाएं। इवन टॉवल कॉमन इस्तेमाल करने से, कोई भी पानी अगर कंटामिनेटेड है, खुराक कंटामिनेटेड है, वो भी इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये बढ़ जाएगा। तो हमारे पास हॉस्पिटल में चाहे वो बच्चे हैं या बड़े हैं, इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। टोबा में सूरज का पारा हाई, डायरिया के केसेस भी बढ़ने लगे। रवां हफ्ते बच्चों समेत 150 अफराद डायरिया का शिकार। जिला में हेल्थ अलर्ट जारी। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिफ महमूद का कहना था कि तमाम अस्पतालों में डायरिया की अद्वियात मौजूद हैं। गर्मी के मौसम में मतवाजन खुराक और साफ पानी का इस्तेमाल किया जाए। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और नमक मिला पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। शदीद गर्मी और मतवक्के हीट वेव के पेश नज़र महकमा स्कूल एजुकेशन ने फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल 1 जून से बंद करने का ऐलान कर दिया। 18 मई से 31 मई तक स्कूलों के औकात कार भी कम कर दिए गए। तमाम स्कूल सुबह 7 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। जुमे के रोज 10:30 बजे छुट्टी होगी।
देसी महीना जेठ शुरू होते ही सूरज ने आग उगलना शुरू कर दी। दर्जा हरारत रोज ब रोज बढ़ता ही जा रहा है। गर्मी ऐसी कि हर शख्स साए की तलाश में नजर आता है। मौसम की शिद्दत से कमसन बच्चे तो सबसे ज्यादा मुतासिर होते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने बर वक्त सूरत हाल का नोटिस ले लिया। न सिर्फ गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया, बल्कि जब तक छुट्टियां नहीं होती स्कूल के औकात कार भी कम कर दिए गए। महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 मई से 31 मई तक तमाम निजी और सरकारी स्कूल सुबह 7 बजे खुलेंगे और दोपहर 11:30 बजे बंद होंगे। जुमा के रोज छुट्टी 10:30 बजे हुआ करेगी। तमाम स्कूल यकीनी बनाएंगे कि क्लास रूम्स में पंखे चल रहे हैं और बच्चों को पीने का ठंडा पानी दस्तयाब है। बच्चों को खुली जगह पर हरगिज नहीं बिठाया जाएगा। छुट्टियों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी और सरकारी स्कूलों में 1 जून से 14 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी और दोबारा स्कूल 15 अगस्त को खुलेंगे। गर्मी आई, सोलर पैनल्स की कीमत में इजाफा लाई। 7 से 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम 50,000 रुपए तक महंगा। सोलर के कारोबार से मुंसलिक ताजरों ने भी इजाफे में मजम्मत कर दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बढ़ती गर्मी के पेश नजर सोलर पैनल्स की कीमत में अचानक इजाफा। सोलर सिस्टम की कीमत में 50,000 रुपए तक इजाफे। सोलर का कारोबार करने वाले ताजरों का मौकिफ भी सामने आ गया। कहा, माफिया सोलर के सेक्टर में भी जखीरा अंदोजी कर रहा है। दुकानदार कहते हैं इन काली भेड़ों के बायस सोलर महंगा हो रहा है। जैसे ही वो खबर नलीफाई करने के लिए आई तो उस वक्त सोलर स्टॉकिस्ट और जो सोलर वाले लोग थे, इंपोर्टर थे, उन सब ने एका किया और सोलर पैनल जिनकी के प्राइस लोगों के लिए फिजिबल हो गई थी 35-36 रुपीस पर वाट के ऊपर आ गई थी, वो एकदम शूट करते हुए अभी 2-3 दिन पहले तक 46-47 रुपीस पर वाट तक चली गई। सोलर की अचानक बढ़ती कीमतों के खिलाफ ताजरों का बड़ा मुतालबा। हुकूमत से सोलर की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए 5 साला पॉलिसी मांग ली। गर्मी का जोर पड़ने लग गया और इसके साथ नेक्स्ट खबर ये है कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सोलर पैनल के साथ साथ जो बिजली के ऊपर जो वो टैक्स लगाने के लिए जा रहे थे, उसके साथ साथ जो नई चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि जो घरों को मुझे और आपको बिजली सप्लाई की जा रही है वो अगले माह से 25% इजाफे के साथ आपको और मुझे मिलेगी। ताजरों ने हुकूमती मुदाखलत को नागुज़ीर करार देते हुए सोलर पैनल्स की कीमतों में रिलीफ तलब किया है। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। इदारों की निजकारियां, सरकारी स्कूल प्राइवेट अफराद को देने की तैयारियां। फैसलाबाद समेत पंजाब के 12,000 सरकारी स्कूलों के लिए दरख्वास्तें तलब। पहले फेज में बगैर टीचर, सिंगल टीचर और 50 बच्चों से कम तादाद वाले स्कूल प्राइवेट इंतजामिया को दिए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत का नया उस्ताद भर्ती करने की बजाय स्कूल ठेके पर देने का फैसला। हुकूमत ने मौजू उम्मीदवारों, निजी स्कूल मालकान, NGOs और पार्टियों से दरखास्तें मांग ली। प्राइवेट अफराद स्कूल चलाने के लिए 5 जून तक दरखास्तें दे सकेंगे। फैसलाबाद के 166 स्कूलों समेत पंजाब भर के 12,000 सरकारी स्कूल प्राइवेट इंतजामिया के हवाले किया जाएगा। पहले फेज में बगैर टीचर, सिंगल टीचर और 50 बच्चों से कम तादाद वाले स्कूल प्राइवेट इंतजामिया को दिए जाएंगे। निजी स्कूल इंतजामिया अपने टीचर्स रखकर बच्चों को मुफ्त तालीम देगी। हुकूमत निजी स्कूल इंतजामिया को बच्चों की फीस की मद में मुआवजा अदा करेगी। माजी में हुकूमत 5,000 स्कूल प्राइवेट इंतजामिया को दे चुकी है। पब्लिक स्कूल स्पोर्ट प्रोग्राम में प्राइवेट इंतजामिया ने बच्चों की तादाद बढ़ाने में खास कामयाबी हासिल की थी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने क्लर्कों को अफसरों की निगरानी पर लगा दिया। सुपरिटेंडेंट, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट, निगरान अमला, मोबाइल इंस्पेक्टर्स होने के बावजूद इम्तिहानात की इंस्पेक्शन के लिए अपने दफ्तरी अमले को ड्यूटियां लगाती। बोर्ड ऑफिस के जूनियर क्लर्कों समेत 50 मुलाजमीन को सेंटर विजिट करने की ड्यूटियां तफवीज कर दी। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड ने क्लर्कों को अफसरों की निगरानी पर लगा दिया। सेंटर्स में 17 से 20वें स्केल के अमले को चेक करने के लिए जूनियर क्लर्कों समेत बोर्ड मुलाजमीन को ड्यूटियां तफवीज कर दी गईं। सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, निगरान अमला, मोबाइल इंस्पेक्टर्स होने के बावजूद इम्तिहानात की इंस्पेक्शन के लिए अपने दफ्तरी अमले की ड्यूटियां लगाई गई हैं। बोर्ड ऑफिस के जूनियर क्लर्कों समेत 50 मुलाजमीन सेंटर विजिट करने की ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। अक्सर मुलाजमीन की इनके अपने रहायशी इलाकों के करीब ड्यूटियां लगाई गई हैं। बोर्ड मुलाजमीन अपनी दफ्तरी ड्यूटी करने की बजाय इम्तिहानी ड्यूटियों के चक्रों में मसरूफ रहने लगे। दफातर में मुलाजमीन की गैर मौजूदगी से तालीमी बोर्ड ऑफिस आने वाले साइलिन को भी मुश्किलात का सामना है। के बाद हुकूमत ने चीनी पे चला दी तलवार। एक्स मिल रेट में 4 रुपए तक की कमी। चीनी 132 रुपए फी किलो पर आ गई। रिटेल में चीनी 150 रुपए में दस्तयाब। तफसीलात जानते हैं शिराज भट्ट की रिपोर्ट में। चावल, दालों और आटे की कीमतों में कमी के बाद आवाम के लिए चीनी की कीमतों में कमी का ऐलान। चीनी के एक्स मिल रेट में 4 रुपए फी किलो कमी 132 रुपए किलो में मिलने लगी। दुकानों और मोहल्लों में चीनी 150 रुपए किलो में मिलने लगी। शहरी कहते हैं गर्म मौसम में चीनी की कीमतों में कमी खुश आइंद है।
चीनी सस्ती हुई है, आने वाले दिनों में यही कहना चाहते हैं कि मज़ीद और सस्ती हो, तो ये रेगुलर चलने वाली चीज़ है। चीनी भी कम हुई है, काफ़ी रेट कम हुआ, लेकिन अभी और होना चाहिए कि ताकि लोगों को और रिलीफ मिल सके, ताकि लोग खरीद सकें। शहरी कहते हैं हुकूमत हकीकी रिलीफ देते हुए चीनी की कीमत 120 रुपए फी किलो तक लाए। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 2500 रुपए मन तक गिर गई। किसानों के बाद फ्लोर मिल्स मालिकान भी परेशान। चेयरमैन चेंबर कायमा कमेटी फ्लोर मिल शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं 3200 रुपए में गंदम खरीदी, पहले किसान का नुकसान हुआ, अब फ्लोर मिल्स का बुरा हाल होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब में गंदम बहरान संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। गंदम मार्केट की बेयकीनी सूरत-ए-हाल पर किसानों के बाद फ्लोर मिल्स मालकान भी तिल मिला उठ। 3200 रुपए में गंदम खरीदी, अब ओपन मार्केट में कीमत 2500 रुपए मन तक गिर गई। फ्लोर मिल्स मालकान ने हुकूमती नाअहली और बद इंतजामी को गंदम मार्केट क्रैश करने की वजह करार दे दिया। कायमा कमेटी चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन फैसलाबाद चैम्बर शाहिद मुमताज बाजवा कहते हैं पहले किसान का नुकसान किया, फ्लोर मिल्स तबाह हो जाएंगी, महंगी गंदम खरीदने वाला सस्ता आटा कैसे फराहम करेगा, बैंकों से पैसा लेकर खरीदारी की मार्कअप कहां से दें। तो हर किसी ने अपनी पॉकेट के मुताबिक या कह ले उधार भी ले ली, व्यापारी हजरात दे रहे थे, जिम्मेदार से उठा, बैंकों से भी कहाँ कुछ दोस्तों ने किया है, तो यकदम ये कीमत कल जो हफ्ते का एंड हुआ है वो 2500 रुपया थी, और कल की जो आगे हफ्ते की आवाज़ें आ रही है वो 2300 रुपये की हैं। तो हम किधर जाएं? फ्लोर मिल्स मालकन कहते हैं गंदम की कीमत में अदम इस्तेहकाम मसाइल का सबब बन रहा है। अगर हम महंगी गंदम खरीदेंगे तो बाद में कीमत मजीद कम होने से नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। गंदम सस्ती होने के बावजूद आटे के सिवा कुछ सस्ता न हुआ। गंदम से बनने वाली दीगर बाई प्रोडक्ट्स की कीमतें ज्यों की त्यों बरकरार। इंतजामिया भी लाएअमल बनाने में नाकाम। बेकरी मालिकान का कीमतों में कमी से इनकार, कहते हैं महंगी बिजली और गैस की वजह से चीजें सस्ती कैसे बेचें। तफसीलात अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में। गंदम सस्ती होने के बावजूद बेकरी आइटम्स की कीमतें कम न हो सकें। इंतजामिया सस्ती गंदम के समरात शहरियों तक पहुंचाने में नाकाम। बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी के लिए कोई अहकाम जारी न हो सके। सिर्फ नान रोटी की कीमतें कम होना काफी नहीं, शहरी फट पड़े। कहा जब लागत में कमी हो रही है तो इंतजामिया बेकरी आइटम्स की कीमतों में कमी क्यों नहीं करवा रही। सभी महंगी हैं, आपको किसी चीज को भी देख लेना, सभी चीजें महंगी हैं, कोई भी चीज सस्ती नहीं है। आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर है, आम इंसान तो ले ही नहीं सकता ना। आम इंसान अपने घर की रोटी पूरी करे या बेकरी आइटम ले। बेकरी मालकान भी डट गए, महंगी गैस महंगी बिजली को वजह बनाकर कीमतें कम करने से इनकार कर दिया। कहते हैं बेकरी आइटम्स कई चीजों से मिलकर बनती हैं, चीनी घी दूध अभी भी महंगा ही है। बिजली गैस के भारी बिल और दीगर अखराजात भी कम नहीं हुए, कीमतें कैसे कम कर दें। इसमें घी, चीनी, शक्कर, दूध, मक्खन ऐसी चीजें इस्तेमाल होती है, वो जो रेट उनके काफी बढ़ गए हैं। इस वजह से सिर्फ अकेली गंदम के सस्ता होने की वजह से ये बेकरी आइटम सस्ती नहीं हो सकती। जिला इंतजामिया ने कीमतों में कमी की बजाय शहरियों को बेकरी मालकान के रहमो करम पर छोड़ रखा है। किसानों की बारी आई तो हुकूमत की जानिब से सख्ती कर दी गई, बाहर से चीजें इम्पोर्ट कर ली गई और इसका नतीजा ये निकला कि मुल्क में गंदम और आटा सस्ता हो गया। ताहम जो ही बारी आती है बड़े लोगों की तो उस जानब ना तो हुकूमत और ना ही इंतजामिया की कोई तवज्जो मरकूज होती है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। पूरा सीजन गुजर गया मगर हुकूमत ने फंड्स जारी ना किए। झंग के किसानों और डीलर्स को अब तक 7 लाख बोरी डीएपी पर सब्सिडी की रकम ना मिली। काश्तकारों को फी बैग 1000 रुपए की सब्सिडी मिलनी थी। तफसीलात अवैस खान की रिपोर्ट में। जंग में गुज़श्ता सीजन के दौरान फरोख्त होने वाली डीएपी पर सब्सिडी की फराहमी ताहाल मुमकिन न हो पाई। गुज़श्ता सीजन में 7 लाख बोरी डीएपी फरोख्त की गई, ताहम हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी न होने के बायस सब्सिडी की फराहमी तातुल का शिकार है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक काश्तकारों को फी बैग 1000 रुपए की सब्सिडी फराहम की जाना थी। डीएपी बैग में मौजूदा टोकन कोड मैसेज के जरिए फराहम करने पर सब्सिडी काश्तकार के अकाउंट्स में मुंतकिल होती है। ताहम महंगी खाद के बावजूद काश्तकार सब्सिडी से महरूम है। आड़तियों के मुताबिक डीलर्स के पास मौजूद टोकन भी किसी काम के नहीं रहे। मैसेज भेजने पर जवाब मौसूल नहीं होता। हेल्पलाइन पर कॉल के जवाब में फंड्स की अदम मौजूदगी का बताया जाता है। 1000 रुपया सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया था, डीएपी पर दिया जाएगा जिससे किसान को भी रिलीफ मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट के फंड ना होने की वजह से अभी तक ना डीलर को मिला है ना ही हमारे किसान भाइयों को मिला है। काश्तकारों और डीलर्स ने हुकूमत से फंड्स के इजरा का मुतालबा किया है ताकि उनकी मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। टोबा टैक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स ने ताहाल किराए कम न किए। शहरी ट्रांसपोर्टर्स के रहमो करम पर इंतजामिया लंबी तान कर सो गई।
तफसीलात मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के समराज से अवाम महरूम। टोबा टैक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए कम न किए, तकरार के बावजूद शहरी जायद किराया अदा करने पर मजबूर। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से टोबा से झंग का किराया 170 रुपए वसूल किया जा रहा है। टोबा से गोजरा का किराया 150 रुपए और फैसलाबाद का किराया 500 रुपए वसूल किया जा रहा है। शहरियों का कहना था पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टर खुद से ही किरायों में इजाफा कर देते हैं, पेट्रोल सस्ता होने पर किराए कम नहीं करते। शहरियों का ये भी कहना था कि जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, इंतजामिया को नए किराएनामे जारी करने चाहिए। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम से जायद किरायों पर नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद किराए कम न हो सके। चिन्नौर से लाहौर का किराया ताहाल 750 रुपए पर बरकरार। रावलपिंडी का किराया 1350 रुपए वसूल किया जाने लगा। मुसाफिरों ने किराए में कमी का मुतालबा कर दिया। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को न मिल सका। चिन्नौर से दूसरे शहरों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट का किराया कम न किया जा सका। चिन्नौर से लाहौर का किराया ताहाल 750 रुपए पर बरकरार। रावलपिंडी का किराया 1350 लिया जा रहा है। चिन्नौर से फैसलाबाद 150 और जंग का किराया 320 रुपए लिया जा रहा है। मुसाफिरों का हुकूमत से किरायों में कमी का मुतालबा। किराया पहले था, ये अभी वही 750 रुपए ही किराया चल रहा है, जिसको कि असूलन जो से कम होना चाहिए। 5 रुपए बढ़ने पे 50 रुपए जो है ना वो बढ़ जाता है किराया। तो अभी 15 रुपए कम हुए और 1 रुपए की भी कमी जो है ना वो नहीं हुई है। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि सिर्फ पेट्रोल कम होने से किराया कम नहीं कर सकते। 3600 रुपए फी चक्कर टोल टैक्स और अड्डा देते हैं, इसमें भी कमी कराई जाए। 15 रुपए तेल कम हो गया, हमारे पास आ गए हैं। तो जब तेल बढ़ा हमने पूछा क्यों तेल क्यों बढ़ा रहे। 15 सितंबर का किराया 300 रुपए हो गया, 274 रुपए अब तेल है। 200 कम किया हमने, वो भी पुराना ले रहे। यह देखो लाहौर से गाड़ी निकलती है, हमारा टैक्स लगा हुआ है 750, 100 का किराया लगते है। कितने का? 750 ये गाड़ी का। मुसाफिरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि नए किराए का इतलाक करवाकर रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41, चिन्नौर। पीएचए फैसलाबाद पार्क की देखभाल करना भूल गया। इस्लाम नगर में फातिमा अली पार्क खस्ता हाली का शिकार। पार्क में कूड़े के अंबार, घास, ना ही बैठने के लिए मुनासिब जगह दस्तयाब। रही सही कसर इलाका मकीनों ने पार्क में जानवर बांधकर पूरी कर दी। दूसरी जानिब क्रिसेंट ग्राउंड से मलिका ग्रीन बेल्ट भी इंतजामिया की नाहिली की भेंट चढ़ गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के पार्क पीएचई की अदम तवज्जो का शिकार। इस्लाम नगर में फातिमा अली पार्क में सहूलियात का फुकदान, घास ना ही बेंच मौजूद, कूड़े के ढेर भी साफ सुथरे पंजाब का मुंह चढ़ाने लगे। पार्क में लगी टफ टाइल्स उखाड़ दी गईं, जबकि इलाका मकीनों ने भी जानवरों को बांधने के लिए पार्क का ही इंतखाब कर लिया। खातून का कहना था कि मोहल्ले के बच्चे खेलते हैं, कई माह गुजर गए हैं, कोई इस पार्क का रुख नहीं कर रहा। पीएचए मुलाजमीन चक्कर लगाते हैं और पैसे लेकर चले जाते हैं। दरख्त भी वो चीनी ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮਰਨ ਜੀਣਾ ਟਫ ਟੈਲ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਆ। लेकिन इस वक्त गंदगी है, बहुत बुरा हाल है, खुशहाली नहीं है। खुशहाली होनी चाहिए, बच्चे खेलने चाहिए। पीएचए वालों को ये पता है ये हाल लगा हुआ है, इनसे आगे हमने पैसे लेने हैं। उनके बंदे पहुंच जाते हैं पैसे लेने के लिए कि ये हमारे लिए पैसे दें जी पीएचए के लिए। सफाई नहीं होती है, जो भी खाना खाते हैं इधर महफिलें होती हैं, शादियां होती हैं, वो सारा इधर ही कचरा पड़ा रहता है। दूसरी जानिब क्रिसेंट ग्राउंड के साथ ग्रीन बेल्ट भी इंतजामिया की नाअहली से दो चार। जगह जगह कूड़े के अंबार, ग्रीन बेल्ट पर हरियाली के बजाय हर जगह धूल मिट्टी मौजूद। शहरियों का कहना है कि अरसा दराज से ग्रीन बेल्ट की यही सूरत हाल है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। काफी दफा ना उनको कह चुके हैं कि इधर से आके ना तो थोड़ी सी सफाई के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पे करते नहीं है, दूसरी साइड पे करके चले जाते हैं। और सुबह जब लोग इधर सैर करने के लिए आते हैं, इतनी ज्यादा यहाँ पे बदबू है, यहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और शहर को दरपेश मसाइल हल करने के लिए इकदाम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर खिलता लियाकत के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के शेखुपुरा रोड पर वन वे की खिलाफ वर्जियां। शहरी शॉर्टकट के चक्रों में अपनी और दूसरों की जानों से खेलने लगे। यूटर्न के बजाय डिवाइडर्स के दरमियान मौजूद खला में से टर्न लेने से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर। दूसरी जानिब मिलत रोड पर खुला मैनहोल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। तफसीलात जानते हैं। फैसलाबाद में जानलेवा ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां अरूज पर पहुंच गईं। शेखुपुरा रोड निशाताबाद पुल से उतरते ही शुगर मोड़ पर शहरी वन वे की खिलाफ वर्जियां करने लगे। मोटरसाइकिल, रिक्शा, चिंची रिक्शा, वैगन और कार ड्राइवर्स धड़ल्ले से कानून तोड़ने में मसरूफ, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, हादसात के खतरात भी बढ़ गए। ट्रैफिक हुकाम ने भी कवानीन की खिलाफ वर्जियों की रोकथाम की बजाय आंखें बंद कर लीं। जानिब शहर भर के बेशतर मकामात पर खुले मैन
हॉल वबाले जान बन गए। मिलत रोड पर खुले मैन हॉल से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा, ट्रैफिक रवानी मुतासिर, हादसात होना मामूल बन गया। मुतल्लिका इदारे भी खामोश तमाशाई बन गए। इधर से गुजरते हैं और ढक्कन जो है इसके ऊपर नहीं है, हम जब भी गुजरते हैं हमारा चक्का जो टूट जाता है। ज्यादा मेहरबानी है, अगर ढक्कना इसके ऊपर लग जाए तो हमारा ये नुकसान होता है वो बच जाएगा। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद साद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। अब आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन के चारों अजला में सब्सिडाइज जरियालात की कुरअंदाजी। डीसी फैसलाबाद, चिन्योट, झंग और टोबा से कुरअंदाजी मुकम्मल कराई। 1.5 माह में तमाम ज़राई मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर राइस श्रेडर्स और सुपर सीडर्स मिल सकेंगे। स्मोक की रोकथाम के लिए महकमा ज़राअत का बड़ा इकदाम। काश्तकारों के लिए माहौल दोस्त मशीनरी का इंतजाम। मशीनी काश्त के फरोग के लिए ज़िलाई लेवल पर कुरअंदाजी। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और डायरेक्टर ज़राअत तौसीक की शिरकत। काश्तकारों में कुरअंदाजी के जरिए जदीद ज़राई मशीनरी की तकसीम होगी। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर राइस श्रेडर्स और सुपर सीडर्स मिलेंगे। जंग में काश्तकारों को जदीद ज़राई मशीनरी की फराहमी के लिए कुरअंदाजी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर और ADCR मोहम्मद अबू बकर ने कुरअंदाजी मुकम्मल करवाई। तकरीब की मेजबानी असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत इंजीनियरिंग आमिर अली ने की। DDO ज़राअत, AD ज़राअत, सदर किसान बोर्ड व काश्तकारों ने शिरकत की। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर राइस श्रेडर्स और सुपर सीडर्स मिल सकेगा। डिप्टी कमिश्नर की 1.5 माह में तमाम ज़राई मशीनरी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। इसी हवाले से यहाँ पर आज 81 श्रेडर दिए जाएंगे, 200 के करीब जो हमारे पाक सीडर हैं वो दिए जाएंगे। और इनका बुनियादी मकसद यही होगा कि यहाँ पे जो किसान हैं उनको इंशाल्लाह ताला सस्ते दामों हम ये सब्सिडाइज जो हैं ये इम्प्लीमेंट्स दे सकें ताकि हमारी ओवरऑल यील्ड बेहतर हो। टोबा टेक्सिंग में भी महकमा ज़राअत इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से काश्तकारों में जदीद ज़राई मशीनरी की फराहमी के लिए कुरअंदाजी। ज़राई मशीनरी पर काश्तकारों को सब्सिडी फराहम की जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया कि 60% सब्सिडी पर राइस श्रेडर्स और सुपर सीडर्स मिलेंगे। जिला में 125 काश्तकारों को मशीनरी तकसीम की जाएगी। फार्मर्स को जिनके पास 65 हार्स पावर के ट्रैक्टर अवेलेबल हैं और उन्होंने एप्लीकेशन हमारे उधर ऑफिस में जमा करवाई है, उनकी कुरअंदाजी जो है वो हो रही है और जो विनर एप्लीकेंट होंगे वो 60% सब्सिडी पे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। 40% फार्मर शेयर होगा इसमें और टोटल जो इस इम्प्लीमेंट की पाक सीडर की कास्ट है वो 13.5 लाख रुपये है, जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो 8,10,000 रुपया फ़ी फार्मर और फ़ी यूनिट जो है वो उसको सब्सिडी पे प्रोवाइड करेगी। 40% जो है वो फार्मर का शेयर होगा। चिन्योट में भी सब्सिडाइज्ड रेट पर ज़राई आलात देने के लिए कुरअंदाजी की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा, ADCR अल्ताफ अंसारी की खसूसी शिरकत। स्मोक की रोकथाम के लिए 60% सब्सिडी पर ज़राई आलात दे रहे हैं। चिन्योट में 200 से जायद काश्तकारों ने ज़राई आलात सीडर और शीडर के लिए अप्लाई किया। 149 काश्तकारों को कुरअंदाजी के जरिए आलात मिलेंगे। सीडर और श्रेडर ये दोनों मशीन हम तकरीबन 149 किसानों को जो एलिजिबल है उनको बैलेटिंग के थ्रू हम दे रहे हैं। मद्देनज़र सिर्फ ये है कि स्मोक के साथ साथ जो किसान को इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, इसका डायरेक्ट बेनिफिट आएगा, वो लेबर कॉस्ट कम होगी, टाइम की बचत है। यानी कि जो पहले टाइम मुड़ी उखाड़ने में वो जो उसकी बाकियात हैं फसलात की उसको जलाया जाता था, अब जलाने की बजाय जो है ये मशीन ऑटोमेटिकली उसको रिमूव करेगी उस स्टबल को, और उसके बाद जो है हल जो चलाना होता है, फिर बिजाई है, फिर खाद है, ये सारे काम जो है ये चारों वो मशीन जो है एक ही वक्त में करेगी। ज़राई अनाज से काश्तकारों के वक्त और पैसों की बचत होगी। डिप्टी कमिश्नर आसिफ ने कहा कि ज़राई अनाज से काश्तकारों को बड़ा रिलीफ मिलेगा।